नमस्कार दोस्तों। जय श्री राधे कृष्ण। आपका अपने चैनल भजन कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पौष मास की पूर्णिमा तिथि को पौष पूर्णिमा कहा जाता है। यह तिथि हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र मानी गई है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। पौष पूर्णिमा से ही कल्पवास का आरंभ भी होता है और इस दिन दान पुण्य, स्नान और व्रत का विशेष महत्व है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे अत्यंत धर्मपरायण, सत्यवादी और ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा रखने वाले थे। लेकिन गरीबी के कारण उनका जीवन बहुत कष्टमय था। कई कई दिनों तक घर में अन्न नहीं पकता था, फिर भी वे कभी धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते थे। ब्राह्मण प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण करता और माता लक्ष्मी से अपने परिवार के लिए सुख शांति की प्रार्थना करता। उसकी पत्नी भी पतिव्रता और धार्मिक थी। वह प्रत्येक पूर्णिमा को व्रत रखने की इच्छा रखती थी, लेकिन अभाव के कारण वह विधिवत व्रत नहीं कर पाती थी। एक वर्ष पौष पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, स्वामी, आज पौष पूर्णिमा है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन सच्चे मन से व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। चाहे हमारे पास अधिक सामग्री न हो, फिर भी मैं आज व्रत रखना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सहमति दी। दोनों पति पत्नी ने प्रातःकाल उठकर पास की नदी में स्नान किया। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर उन्होंने अपने छोटे से घर में भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीप जलाया। न तो उनके पास फल थे, न मिठाई, केवल थोड़े से चावल, तुलसी दल और जल से उन्होंने भगवान का पूजन किया। ब्राह्मणी ने पूरे दिन निर्जल व्रत रखा और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करती रही। शाम को पूर्णिमा का चंद्रमा निकला। दोनों ने चंद्रदेव को अर्घ्य दिया और भगवान विष्णु की कथा सुनी। उसी रात भगवान विष्णु ब्राह्मण के स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम दोनों ने सच्चे मन से पौष पूर्णिमा का व्रत किया है। तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। अगली सुबह एक आश्चर्यजनक घटना घटी। ब्राह्मण के घर एक सेठ आया और बोला, स्वामी, मुझे किसी ईमानदार और धर्मपरायण व्यक्ति की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे यहाँ कार्य संभालें। ब्राह्मण को अच्छा वेतन मिला। कुछ ही समय में उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसके घर में धन, अन्न और सुख शांति का वास हो गया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने यह सब भगवान विष्णु और पौष पूर्णिमा व्रत का फल माना। इसके बाद ब्राह्मण दंपत्ति प्रत्येक वर्ष पौष पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करने लगे। वे इस दिन गरीबों को अन्न, वस्त्र और दान देने लगे। उनका जीवन आदर्श बन गया और समाज में उनका मान सम्मान बढ़ा। कहा जाता है कि पौष पूर्णिमा व्रत करने से दरिद्रता दूर होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, मन को शांति मिलती है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि इस दिन गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके जीवन के सभी संकट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। इसलिए पौष पूर्णिमा के दिन हमें व्रत, दान, स्नान और भगवान विष्णु की कथा अवश्य करनी चाहिए। यह व्रत न केवल सांसारिक सुख देता है, बल्कि मनुष्य को धर्म और मोक्ष के मार्ग की ओर भी ले जाता है। जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय चंद्रदेव भगवान। धन्यवाद।